जेईई मेन का एग्जाम हमने दे दिया भैया, रिजल्ट रैंक भी हमारे हाथ में है, लेकिन दिक्कत ये आ रही कि 3 लाख के आसपास का हमारा कुछ रैंक बना है। अब कैसे से हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस प्रकार के कॉलेजेस में, डिफरेंट ब्रांचेस की अगर हमें वैरायटी चाहिए तो कहां पर कुछ एडमिशन हो सकता है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए हम बात करेंगे, चाहे आपका SC ST कैटेगरी हो, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, जनरल कैंडिडेट हो, कोई रिजर्वेशन नहीं है, हर किसी प्रकार ऑफ स्टूडेंट के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अगर किस प्रकार का ब्रांच, किस तरीके के रिजर्वेशन में आप ढूंढ रहे हो, क्या ऑप्शंस मिलेंगे, और 10-12 हम कुछ एग्जांपल भी आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस आपको आइडिया देंगे कि इस प्रकार के कॉलेजेस देख सकते हो, ऐसे ढूंढ सकते हो, ऐसा रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी और सहूलियत हो तो 10-12 कुछ ऑप्शंस एग्जांपल्स भी आपके लिए लेकर आया हूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट 3 लाख जेईई मेन रैंक फॉर डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज। सबसे पहले हम क्विकली अगर बात कर ले, SC ST अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको पीछे वाले कुछ एनआईटीज में आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लाइक कोर ब्रांचेस जैसे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पीछे वाले एनआईटीज मतलब भैया टॉप 20 to 25 वाले एनआईटीज में कुछ आपको नॉर्मल से डिसेंट से कोर ब्रांचेस वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप बात कर लो फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, एनआईटीज, ट्रिपल वगैरह कुछ देखना बहुत मुश्किल है। आपको स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एक नॉर्मल अभी जनरल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे, वैसे सिमिलर से आपको ऑप्शन मिलेंगे, थोड़ा सा आपको एज मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को जस्ट एक जनरल कैंडिडेट को जितना प्रायोरिटी मिलता है, मतलब जो ऑप्शंस मिलेंगे उससे बस 30% से लेकर 100% बेटर आपको इंस्टीट्यूट, मतलब कि अगर 15,000 रैंक पे जो इंस्टीट्यूट मिल रहा है एक जनरल कैंडिडेट को, सेम सीट आपको 20 से 30,000 रैंक पे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। फीमेल कैंडिडेट के रिजर्वेशन पे इतना ही बेनिफिट है। ओबीसी को 5 से 10% बेनिफिट मिलता है। फिर बात कर लो नॉर्थ ईस्ट से अगर बिलोंग करते हो तो भैया आपके खुद के होम स्टेट वाले सीट्स, आपके होम स्टेट एनआईटी में आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएगा। कई बार आपको कोर ब्रांचेस 8-8, 10-10 लाख रैंक तक देखने को मिल जाते हैं। पीडब्ल्यूडी का भैया फिर कोई आता पता नहीं, आपको जैसे चाहे सीट्स, भैया 3 लाख रैंक आपके लिए बहुत है। पीडब्ल्यूडी आप किसी एनआईटी में लगा दो, 3 लाख पे कुछ ना कुछ देखने को मौका मिल ही जाएगा। ठीक है, मेन हमने रिजर्वेशन बात कर लिया। अब हम बात कर ले भैया इन जनरल, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है, कोई रिजर्वेशन नहीं भैया, फिर 3 लाख पे हमें क्या कुछ मिलेगा। तो पहले हम रफ आइडिया लेते हैं किस कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, फिर उसके बाद एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्या कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले समझो तो आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है तो इधर पूरे जोसा सीसर में कुछ नहीं है। इसके बाहर अगर आप चलना चाहो तो आपको शायद कुछ WBJE काउंसलिंग के थ्रू डिफरेंट, आपको राजस्थान में कुछ कॉलेजेस, AKTU के कुछ कॉलेजेस, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिले। इसके अलावा आप कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बस नाम के लिए डिग्री देते हैं, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इस पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी मिल जाएंगे। वरना फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए तो एक डिसेंट इनफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें शायद 4-5-6 LPA का एवरेज पैकेज हो CSE में, और फीस स्ट्रक्चर 10 से 15 लाख के आसपास लग रहा हो, इस प्रकार का इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा अगर प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हो। और स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे तो प्लेसमेंट सब भूल जाओ, हाँ, लेकिन 1 लाख के अंदर अंदर आपका कुछ फीस स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पड़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टेट, आपके स्टेट में कैसे आपके फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन आमतौर पे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 लाख के अंदर अंदर आपका फीस स्ट्रक्चर नहीं पड़ जाएगा 4 साल का। थोड़ा बहुत हॉस्टल मेस का लग सकता है तो लग सकता है, वरना ट्यूशन फीस ज्यादा नहीं होगा। फिर अगर आप बात कर लो बिहार झारखंड में तो और ज्यादा नहीं होगा, बिहार झारखंड यूपी वगैरह आपको ज्यादा फीस स्ट्रक्चर देखने का मौका नहीं मिलेगा। डिग्री लेकर निकल जाओगे, प्रोफेसर्स वगैरह ढंग के मिलेंगे, लैब इक्विपमेंट सेटअप शायद आपको ज्यादा ना मिले, लेकिन ठीक ठाक पढ़ाई वगैरह हो जाएगी। बाकी खुद के ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कुछ कुछ आप पढ़ के आप गेट वगैरह निकाल के एमटेक कर सकते हो, PSUs वगैरह में एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन नहीं जॉब ले सकते हो। फिर चाहो तो अगर आपको कुछ सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट, आप एडमिशन लेके फ्री टाइम आपको मिलेगा, स्टेट कुछ सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हो। जॉब चाहिए तो आप अपना ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, शुरू से नेटवर्क बिल्ड करना चालू कर सकते हो, इन करेक्ट नेटवर्क आप हमेशा रहना चालू कर सकते हो। इन चीजों के ऊपर भी हम एक बार हमारा एडमिशन सेशन खत्म हो जाए, एडमिशन सीजन एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं भैया। अब हम मोटा मोटी अगर कुछ बात कर ले कि वो 10-12 ऑप्शंस क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए
तो 3-4 ऑप्शंस मैंने जो 10-12 ऑप्शंस मैंने लिखे उसमें से 3-4 ऑप्शन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी हैं, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। जैसे जीएल बजाज हो गया, एनआईईटी ग्रेटर नोएडा हो गया, हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सोनपत में आपको मिल जाएगा, नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है 10 से 15 लाख का फीस स्ट्रक्चर समझ सकते हो, 4 से 6 लाख के बीच में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज समझ सकते हो। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आपको 3 लाख के आसपास कुछ ना कुछ जेईई मेन रैंक पे आपको एडमिशन देखने का मौका मिल जाएगा। फिर अगर आप बात कर, और ये इस प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगभग आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, कुछ स्टेट छोड़ के जैसे बिहार झारखंड में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा इंजीनियरिंग का बोल सकते हो उतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है कि आपको हर रैंक बैंड के बीच में कुछ ऑप्शंस मिल जाएं। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे जहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शायद आपको 6 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक पे भी मिल जाए, बस आपको इंटरेस्ट शो करने की जरूरत है उस कॉलेज में, और आपको ऐसे ही कॉलेजेस में भी मिल जाएगा। तो फिर 3 लाख रैंक तो आपका बर्बाद हो गया ना। अब मानता हूं 3 लाख रैंक उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन स्टिल जो है उस 8 लाख से तो बेहतर है। तो उसके हिसाब से जो मिल सकता है हम वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन कॉलेजेस में 8 लाख रैंक पे सीएससी मिल रहा है वहां पे प्लेसमेंट का कोई स्कोप नहीं है। थोड़े बहुत ऐसी कंपनी जाएंगे तो आएंगे, ये जो 4-5-6 एलपीए भी शायद आपको देखने का मौका ना मिले। तो कम से कम जो मिल रहा है वो तो ग्रैब करें। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में चलो तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में आपको देखने का मौका मिलेगा। कोलकाता में नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो डब्ल्यूबीजेई के भी कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका एसबी पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप जो सीएससी में देख रहे थे उससे थोड़ा बेटर ऑप्शन आपके पास, लेकिन लगभग सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखने का मौका मिलेगा, ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है, इसी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर आपके पास नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर बहुत से ऑप्शन मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र में जाओगे तो 3 लाख 1.5 से 3 लाख के अंदर बहुत कॉलेजेस आपको मिलेंगे। जैसे एक और बात कर रहे हैं नागपुर के अंदर झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने शायद नाम ना सुन रखा हो, लेकिन जो नागपुर रीजन से बिलोंग करते हैं उन्होंने नाम सुन रखा होगा। बहुत ज्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन डिसेंट इनफ अगर आपको एक इंस्टीट्यूट चाहिए तो इस इंस्टीट्यूट को भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। फिर आपके पास उत्तर प्रदेश में कुछ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक बंदा था, एक कनौज था, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम आ रहे हैं, देखोगे कोर ब्रांचेस में आ रहे हैं। अब कोर ब्रांचेस में आपका क्या होगा कि थोड़ा और बेटर कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बेटर कॉलेज मतलब भैया प्लेसमेंट्स आपको वो सीएससी जो अभी हमने देखा ना उनके जैसे नहीं मिलेंगे। बेटर कॉलेज मतलब कॉलेज वाइज बेटर है, बट जिस कॉलेज में आप आ चुके हो उनमें कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा और बेहतर रैंक चाहिए होगा, तो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बेटर है। लेकिन ब्रांच भी तो हम नीचे आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इनमें प्लेसमेंट्स इनमें भी बस वही 3-4 एलपीए 5 एलपीए के आसपास के ही कुछ एवरेज पैकेज देखने को मिलेंगे, अगर प्लेसमेंट्स मिलेंगे भी तो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट की उम्मीद आप नहीं कर सकते। बस अगर आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट था तो ये सारे ऑप्शंस देख सकते हो। फिर अगर आप बात कर लो भैया कि टेक्नोमेन सॉल्ट लेक कोलकाता के अंदर मिलेगा। कोलकाता डब्ल्यूबीजेई वाला ही ऑप्शन है। अब डब्ल्यूबीजेई में देखो ज्यादा ऊपर तो भूल ही जाओ भैया, वो तो इस रैंक पे मिलने से रहा। आपके कुछ ऑप्शंस जैसे आईईएम, एचआईटी, हल्दिया, एचआईटी कोलकाता, ये सारे टॉप के ऑप्शंस हैं। इनमें 3 लाख रैंक पे कुछ देखना काफी मुश्किल है, तो थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा। मैं टेक्नोमेन सॉल्ट लेक जैसे ऑप्शंस कोलकाता के अंदर देखने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आसनसोल में चले जाओ तो आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज इलेक्ट्रिकल में ही देखने का मौका मिलेगा। फिर बिलासपुर में अगर जाते हो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसका नाम कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसका नाम सुन रखा होगा, थोड़ा पॉपुलर है। मतलब ये कम से कम ये झूलेलाल, एसबी पाटिल, इनके जितना शायद पॉपुलर ना हो, लेकिन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स ने सुन रखा होता है। इनमें मैकेनिकल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने कहा जैसे जैसे ब्रांचेस में नीचे आ रहे हैं कॉलेज थोड़ा सा बेटर हो रहा है, तो शायद आपने इनका नाम सुन रखा हो। फिर जैसे नेक्स्ट हमारे पास सिविल अगर देखना हो तो जेएसएस एटीई नोएडा, या शॉर्ट में जेएसएस नोएडा आपने सुन रखा होगा, यहाँ पर आपको सिविल मिल जाएगा। फिर आपके हरियाणा में डी क्रस्ट मुरथल, ये आपको देखने का मौका मिल जाएगा। इसमें बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा और बेटर रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट कह सकते हो। हाँ, बायोटेक में उतना बढ़िया प्लेसमेंट ना मिले, लेकिन अगर सेम इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट वाइज थोड़ा बेहतर बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बेहतर आपको ऑप्शंस प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिल जाए डी क्रस्ट में। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे पॉपुलर बहुत ज्यादा ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात नहीं किया है। जेईई मेन रैंक के हिसाब से जो ऑप्शंस जस्टिफाइड है उसके बारे में बात किया है, जो कि उस रैंक के आसपास कहीं अगर जाते हो क्राउड आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक क्राउड फिल्टर होकर आता है स्टूडेंट, आपका सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया, उस हिसाब के हमने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात किया। वरना फिर पैसे बहुत है तो वीआईटी, वेलोर, एसआरएम, मणिपाल, जहां आप पैसे दो
आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा, अगर बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ वाला इंस्टीट्यूट ही चाहिए तो, क्योंकि कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन जहां पर आपका रैंक जस्टिफाई हो, थोड़ा एक अफोर्डेबल नॉर्मल सा फीस स्ट्रक्चर हो, ऐसे कुछ कॉलेजेस के बारे में हमने आज के इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया कि किस तरीके के कॉलेजेस किन के लिए मिल सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमने कवर किया। अब किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, 1-on-1 बैठकर अगर बातें करनी है, चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है गूगल मीट पे, वीडियो कॉल पे, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। वहां पे हमसे गाइडेंस ले सकते हो, मैं ही गाइड करूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।